गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में अगर सबसे ज्यादा चर्चा में कोई रहा तो वो किसान था। कर्ज माफी से लेकर तमाम दूसरे वादों के साथ सत्ता में आई गहलोत सरकार को विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर घेरने में कोई कमी नहीं रखी। ऐसे में अब आपको गहलोत सरकार के कृषि विभाग की 2 साल की रिपोर्ट दिखाते हैं। 17 दिसंबर 2018 को जब अशोक गहलोत ने राजस्थान की कमान संभाली तो उनके सामने किसानों के मुद्दों पर किए गए वादों को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती थी और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए अशोक गहलोत ने कृषि विभाग की कमान लालचंद कटारिया को दी। पिछले 2 साल में गहलोत सरकार का विशेष ध्यान सरकारी योजनाओं का किसानों तक फायदा पहुंचाना, किसानों को समय पर खाद बीज पहुंचाना, उपज बेचने के लिए सही मार्केट उपलब्ध कराना और कृषि के क्षेत्र में नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया गया। राजस्थान जैसे प्रदेश में कृषि सबसे बड़ा मुद्दा है। सूबे की बड़ी आबादी 2 जून की रोटी के लिए कृषि पर निर्भर करती है, तो वहीं कभी अकाल तो कभी बाढ़, कभी टिड्डियों के हमले तो कभी ओलावृष्टि, खेती पर आने वाले प्राकृतिक आपदाओं से उसे बचाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता है। पिछले 2 साल में राजस्थान में टिड्डियों का हमला कृषि विभाग के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा। फसलों को टिड्डियों के हमले से बचाने की लगातार कोशिशें की गईं। साल 2019 से 2020 में टिड्डी कंट्रोल के लिए 93,178 किसानों को मदद दी गई। इस मदद से 1,42,699 हेक्टेयर फसलों को बचाया गया। साल 2020 से 2021 में कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में 2,59,806 हेक्टेयर क्षेत्र में काम किया गया। इसके लिए किसानों को 94,567 लीटर कीटनाशी रसायन फ्री में मुहैया कराया गया। दूर दराज के गांव में बैठे किसानों के सामने खाद बीज की बड़ी समस्या होती है। फसल कैसी होगी, उपज की कीमत सही मिलेगी या नहीं, ये बात का मुद्दा होता है। लेकिन फसल बोते समय सबसे बड़ी जरूरत होती है खाद बीज की। राजस्थान और देश का इतिहास रहा है कि लंबे समय तक खाद बीज की कालाबाजारी होती रही है, जिससे आम किसानों को फायदा नहीं मिला। लेकिन पिछले 2 साल में अगर राजस्थान की बात करें तो सरकार ने पिछले 2 साल में 47.29 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया, तो वहीं 16.83 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराई ताकि किसानों तक सही खाद पहुंचाया जा सके। पिछले 2 साल में कहीं भी यूरिया के लिए लंबी लाइनें नहीं दिखी। राज्य सरकार ने मांग के हिसाब से सप्लाई और स्टोरेज पर ध्यान दिया। इसके लिए 95,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टोर किया गया, तो वहीं 78,000 मीट्रिक टन डीएपी का स्टोरेज रखा गया। लेकिन खेती के क्षेत्र में सिर्फ कर्ज माफी या खाद बीज ही सब कुछ नहीं होता। ऐसे में अगर पिछले 2 साल में सरकार के कृषि सेक्टर में किए गए आधारभूत कामकाज को देखें तो पिछले 2 साल में 373 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, किसानों को 17,396 कृषि यंत्र वितरित किए गए, तो वहीं 22,633 पौध संरक्षण यंत्र वितरित किए। सरकार की ओर से 428 समन्वित कीट नियंत्रण प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। खेतों में 5,51,490 मीटर की तारबंदी कराने के लिए अनुदान दिया। किसानों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न फसलों का प्रमाणित बीज दिया। अब तक 3,66,541 क्विंटल बीज का वितरण हो चुका है। किसानों को 1,04,416 चारा मिनी किट दिए गए, तो वहीं 6,92,988 फसल बीज मिनी किट दिए गए। कृषि वानिकी सब मिशन के तहत खेतों में 17 लाख पौधे लगाए गए। 2 साल में किसानों को 68,58,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए। भूमि सुधार के लिए 76,751 मीट्रिक टन जिप्सम वितरित किया गया। जिप्सम वितरण का 1,65,525 किसानों को फायदा मिला है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत 18,100 किसानों को ट्रेनिंग दिलाई गई, तो वहीं ऑर्गेनिक फेस्टिवल में भी किसानों को शामिल कराया गया। महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इसका 28,228 छात्राओं को फायदा मिला। सरकार ने एग्रीकल्चर में डिग्री के लिए 20,48,29,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी। महिलाओं को तकनीकी ज्ञान देने के लिए 3 लाख महिला किसानों को ट्रेनिंग दी गई।
राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 25,000 किसान शामिल हुए। इसके अलावा भी किसानों के लिए पशुपालन को आजीविका के रूप में मजबूत बनाने से लेकर तमाम दूसरी योजनाओं के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाया गया। कृषि विभाग के खाली चल रहे हजारों पदों पर पिछले 2 सालों में भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। हालांकि फिर भी अभी कई काम बाकी हैं। उम्मीद है अगले 3 साल में गहलोत सरकार अपने घोषणा पत्र के तमाम वादों को पूरा करेगी। शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।